नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय अंग्रेजी के वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं, जिसके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये एक प्रकार का वायरल मॉडल पेपर है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 1 से 10 तक के प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न के। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड कैच। तो यहाँ पर कैच के अंदर टी साइलेंट वर्ड है। दूसरा है चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड रॉन्ग। रॉन्ग के अंदर यहाँ पर डब्लू साइलेंट है। तीसरा है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड का प्लूरल हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, ये सही होगा। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टोरी। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टोरीज, सी सही होगा। पांचवा विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर इज डिफरेंट इन साउंड फ्रॉम अदर। यहाँ पर कौन सा जो अंडरलाइंड है वो दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर पहला है फास्ट, फादर, पार्टी और थैंक। तो यहाँ पर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, थैंक। छठा प्रश्न है विच इज ऑपोजिट ऑफ जेंडर ऑफ ब्रदर। ब्रदर का ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पर सिस्टर। सातवां प्रश्न है विच इज ऑपोजिट जेंडर ऑफ फादर। फादर का ऑपोजिट होगा यानी कि फादर का विलोम हो जाएगा मदर यानी कि माता। आठवां प्रश्न चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज एन इंजन ड्राइवर। तो यहाँ पर एन आ जाएगा। नवा प्रश्न चूज द करेक्ट आर्टिकल वंस देयर वाज अ वुड कटर। तो यहाँ पर ए आ जाएगा। 10वां प्रश्न विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉन्ड। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग वोवेल। तो यहाँ पर आ जाएगा हैप्पी, HAPPY, ए आ जाएगा। ऑफिस के अंदर यहाँ पर आई आ जाएगा। गोल्ड के अंदर यहाँ ओ आ जाएगा। यहाँ पर अगला होगा 14वां में संडे, तो ये SUNDAY, यू आ जाएगा। और 15वां है बटर, BUTTER, यानी कि यहाँ पर यू आ जाएगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑपोजिट ऑफ गिवन वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो दिस ओल्ड बुक इज नॉट माइन। यहाँ पर हमें ऑपोजिट वर्ड भरना है, तो न्यू का ओल्ड हो जाएगा। इसी प्रकार आई हेट माई कंट्री, तो हेट का यहाँ पर लव हो जाएगा ऑपोजिट। इसी प्रकार हाउ अगली माई हॉर्न्स आर, अगली का विलोम होता है ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल आ जाएगा। माई कप इज एम्प्टी यानी कि खाली ऑफ हॉट मिल्क। एम्प्टी खाली होता है, तो यहाँ पर एम्प्टी का विलोम आ जाएगा फुल यानी कि भरा हुआ। हिज लेफ्ट लेग इज ब्रोकन। लेफ्ट का विलोम हो जाएगा यहाँ पर राइट। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस गिवन इन ब्रैकेट्स। प्रीपोजिशन यहाँ पर भरनी है, जैसे देयर इज हॉट मिल्क इन द टम्बलर, तो यहाँ पर इन आ जाएगा। दूसरा द एंटीना इज ऑन द रूफ, तो यहाँ पर ऑन आएगा। 23वां व्हेन कूलिंग वाटर टर्न्स इनटू आइस, यहाँ पर इनटू आएगा। 24वां सी इज स्टैंडिंग एमंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एमंग आएगा। और 25वां द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर माउंटेन्स, तो यहाँ पर ओवर आ जाएगा। अगला प्रश्न है मैच द वर्ड विथ दियर ऑपोजिट्स जेंडर। तो यहाँ पर किंग का ऑपोजिट होगा क्वीन। सन का ऑपोजिट हो जाएगा डॉटर यानी कि पुत्र का पुत्री। किंग यानी राजा का, क्वीन यानी रानी। मैन मतलब आदमी होता है, तो यहाँ पर वुमेन हो जाएगा यानी कि औरत। अंकल चाचा होता है, तो इसका हो जाएगा आंट यानी कि चाची। हॉर्स मतलब घोड़ा, तो मेयर मतलब घोड़ी। अगला है मैच द वर्ड ऑफ दियर सिनोनिम्स। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, लवली यानी कि प्यारा। हैप्पी मतलब खुश, तो यहाँ पर हैप्पी का समानार्थक शब्द हो जाएगा ग्लेड। बिग यानी बड़ा, तो हग यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि समानार्थक शब्द। मॉडर्न का हो जाएगा न्यू। और अनहैप्पी यानी कि दुखी, इसका हो जाएगा सैड यानी कि उदास। अगला प्रश्न राइट अ सिंगल वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर अ पीरियड ऑफ 365 डेज, यहाँ पर जाए उसको यानी कि 365 दिनों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसको ईयर कहते हैं यानी कि वर्ष कहते हैं। 37वां प्रश्न पर्सन दैट लिविंग नेक्स्ट टू और नियर अनदर। तो यहाँ पर जो पास में रहने के लिए आते हैं उसको हम नेबर कहते हैं यानी कि पड़ोसी कहते हैं। 38वां द प्लेस वेयर अ ट्रेन स्टॉप्स, यानी कि ट्रेन जहाँ पर ठहरती है उसको हम स्टेशन कहते हैं। अगला है फादर्स ब्रदर, यानी कि पिताजी के भाई को हम अंकल कहते हैं, यहाँ पर अंकल आ जाएगा। इसी प्रकार अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स टू मेक करेक्ट स्प्लिट वर्ड, या इन शब्दों को रीअरेंज करके एक सार्थक वाक्य शब्द बनाना है। तो यहाँ पर हम बनेगा किंग
हॉर्स, स्कूल और इससे बन जाएगा हैप्पी। अगला है रीअरेंज द गिवन वर्ड्स एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, इनको सही करके एक सार्थक वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर 44वां हो जाएगा सी वाज प्लेइंग, यानी कि वह खेल रही हैं। इसी प्रकार अगला हो जाएगा सी कैन प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल सकती है। 46वां फ्रेम सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ वाट, यानी कि यहाँ पर वाट का प्रयोग करते हुए हमें क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर सेंटेंस है देयर इज ए हॉर्स, तो प्रश्न बन जाएगा व्हाट इज दिस। फिर है दिस दैट इज ए टीचर, तो इसका प्रश्न बनेगा व्हाट इज दिस। 37वां है राइट नेम्स ऑफ 4 एनिमल्स दैट ग्रेजेस घास, यानी कि जो घास खाते हैं उन 4 जानवरों के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काऊ यानी कि गाय, गोट यानी बकरी, बफेलो यानी कि भैंस और शिप यानी कि भेड़। 48वां प्रश्न है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर हमें पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे कि आई प्रोड्यूस्ड 1 टीनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गेव 4 drops of it a brave 20 years old Oompa Loompa volunteered to see what happened. What did happen? Charlie asked. It was fantastic, cried Mr. Wonka. तो इससे रिलेटेड पहला प्रश्न है पैसेज से रिलेटेड व्हाट डिड मिस्टर वोंका प्रोड्यूस्ड, तो हम उत्तर में लिखेंगे मिस्टर वोंका प्रोड्यूस्ड 1 थिंग कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड। दूसरा है हाउ ओल्ड वाज उम्पा लुम्पा, इस उत्तर में लिखेंगे 20 years old। तीसरा प्रश्न है व्हाट वाज द कलर ऑफ लिक्विड, उत्तर में लिखेंगे द कलर ऑफ लिक्विड वाज ब्लैक। चौथा प्रश्न राइट द हिंदी मीनिंग्स ऑफ द फंटास्टिक, तो इसका उत्तर होगा विलक्षण। 49वां प्रश्न है डेवलप अ पैराग्राफ ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यानी कि मेरा खास मित्र पर हमें एक पैराग्राफ लिखना है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो हम लिखेंगे मोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई क्लास फेलो, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ काइंड टू अदर्स, he is also a good player, I like him very much। 50वां प्रश्न है you are सुरेश, you are ill, so you can not go to school, write an application to your headmaster to grant you leave for 3 days, यानी कि आपका नाम सुरेश है और आपको बुखार हो गया, 3 दिन की एप्लीकेशन आपको अपने प्रधानाचार्य को लिखनी है। तो हम लिखेंगे टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर जैसलमेर। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। आगे लिखेंगे सर रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम इल, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फ्रॉम अप्रैल 28 to April 30, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली सुरेश क्लास 7th। इसके साथ ही हमारा पेपर यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।